हेलो बच्चों, मैं प्रभात आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाइड व्यू क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपको पता है कि मैंने आपको रिलेशन के इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, यानी क्या रिलेशन होता है, कैसा रिलेशन होता है, ये तो आप सब जानते ही हैं, और क्या टाइप होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके पहले वो क्लास देखिए, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आपको बताया था सेट के बारे में भी सारी चीजें बताई थी, और उसके बाद दूसरी क्लास में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम अपनी एक्सरसाइज की पहली एक्सरसाइज जो है ना 1.1, उसके 5 क्वेश्चन करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या है, मैं पूरी एक्सरसाइज भी यहाँ पे करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई एक वीडियो इतना लेंथी ना हो जाए जिसे आप देखने में बोर करें, ऐसा आपको फील हो गया अरे बोर हो रहा है, अरे मजा नहीं आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसको डिवाइड कर लूंगा, मैं उसके पार्ट बना के आपको दूंगा। यानी पहली जो एक्सरसाइज है उसमें कितने क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको 2 या 3 वीडियो में वो एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं कराने के लिए मैं ऐसी वीडियो में करा सकता हूँ, मैं ऐसी वीडियो में आपको पूरा एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर मैंने इसमें वीडियो पूरा करा दिया ना तो आप इसे देखने में बोर फील करेंगे, आप कहेंगे अरे वो मजा नहीं आ रहा, कुछ देर बाद आपका मन खराब होगा, आप उसको बंद करने में मूड में आ जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका ऐसा दिमाग ना लगे, इसलिए मैं इसको अभी 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करा के आपको प्रोवाइड करा दूं, ठीक है? तो चलिए, पहली एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 1.1, और 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो रिलेशन हमें दिया गया है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, क्या वो सिमेट्रिक है, और क्या वो ट्रांजिटिव है। ये आपको बताना है, ये तीनों चीजें आपको बतानी है कि जो रिलेशन आपको दिए गए हैं वो इन तीनों चीजें हैं कि नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए देखते हैं हम। पहला जो रिलेशन हमें दिया गया है उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं उसके बारे में क्या क्या हमें दिया। देखिए, पहला जो रिलेशन दिया है कि रिलेशन आर इज द सेट ए, यानी जो रिलेशन दिया गया है उसमें क्या है? सेट ए है। सेट ए में क्या दिया है मुझे? 1 2 3 डॉट 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 13 14, यानी सेट ए में मुझे जो एलिमेंट दिए गए हैं, जो मेंबर्स दिए गए हैं वो क्या है? 1 से लेके 14 तक दिए गए, ठीक है? डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी ये आपको जो दिया गया है, ये आपको दिया गया है रिलेशन, यानी आपको जो भी अब कुछ निकालना है वो इसी रिलेशन के हिसाब से आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा। यानी सेट ए का जो सेट बनेगा, देखो अच्छा सबसे पहले रिलेशन है क्या, ये तो आपको याद होगा ना। रिलेशन जो है सर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है? कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है सर 2 सेट का, यानी 2 सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया जाएगा, उसी में से क्या होगा? हमारा रिलेशन बनेगा। यानी रिलेशन क्या है? सबसेट है। क्या है? सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है ना? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। तो हमें जो भी कुछ रिलेशन दिया जाएगा, यानी जो भी कुछ रिलेशन हम बनाएंगे वो किससे बनेगा? वो सर बनेगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकालकर। तो अब तुमसे कहा गया है कि तुम्हें सेट ए दिया है, यानी मुझे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो किसका होगा? ए सेट का ए सेट के साथ, यानी मुझे इनका इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और जो भी हमारा रिलेशन बनेगा वो ए क्रॉस बी के, यानी ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एलिमेंट निकाल कर बनेगा। समझ में आया ना? तो अब हम रिलेशन देखते हैं और रिलेशन के बारे में समझते हैं कि कैसे इसका क्या रिलेशन होगा, उसको फिर हम देखते हैं, ठीक है? अब जैसे मुझे रिलेशन दिया गया है, रिलेशन दिया है सर कि x, y सच दैट 3x, यहां पर मैं ऐसा लिख दूं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस का y उधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी मुझे यही तो दिया कि 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा, है ना?
हमें यही तो दिया गया। तो अब जो भी रिलेशन हमारे बनेंगे, यानी रिलेशन को जो भी एलिमेंट बनेंगे वो क्या होंगे, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, सर y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी सर। ठीक है, अब अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 4 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी सर 12। मैंने 4 रखा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अब अगर मैंने x की वैल्यू 5 रखा तो सर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, है ना, यही तो होगा, ऐसे तो मैं दिया है। लेकिन अगर मैं कहूं तो सर ये वाला जो आखिरी आया है वो हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x और y, देखो सबसे पहले समझिए, रिलेशन जो भी होता है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सर हमारे दो सेट का क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पर मुझे दो सेट कौन सा दिया है सर, ये पहला सेट तो ए है और दूसरा सेट भी क्या है, ए है। और सर जब इनका x, y निकल के आएगा तो पहला वाला x जो होगा सर पहले सेट के लिए होगा और y जो होगा वो सर दूसरे सेट के लिए होगा। यानी मैं कहूंगा कि x और y जो होंगे वो इन्हीं में से तो एलिमेंट होंगे, किसमें से होंगे, इन्हीं में से तो होंगे। और जब इन्हीं में से होंगे तो सर मैंने यहां पर निकाला क्या है 5,15, क्या 15 तुम्हारा सेट ए के अंदर आ रहा है, सर नहीं आ रहा। तो जब सेट ए 15 के अंदर नहीं आ रहा है तो सर ये वाला जो एलिमेंट बना है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट बना है वो क्या है हमारा, गलत है। ठीक है, यानी ये नहीं होगा, यानी हमारे पास जो बनेंगे वो यहां तक ही बनेंगे, 4,12 तक बनेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई ना सही। तो हमारा जो बन गया ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, रिलेशन हो गया। अब आपको पता है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, क्या अब क्या है कि अब हमें पता है कि सर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी रिफ्लेक्सिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि सर रिफ्लेक्सिव की जो प्रॉपर्टी है हमारी वो होता है कि सर एक ही सेट के, यानी जो भी हमारे एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमारे दोनों सेम आने चाहिए। यानी कि अगर मैंने कहा कि क्या होगा कि सर यहाँ पर जो होगा वो x, बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को करना चाहिए ना, यानी x, क्या होना चाहिए सर, रिलेशन को बिलोंग्स करना चाहिए। तो हमारा क्या होगा सर, रिफ्लेक्सिव होगा। यही तो होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यही तो होती है। तो देन R इज रिफ्लेक्सिव, है ना, R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और जब R रिफ्लेक्सिव होगा हमारा, यानी R की जो प्रॉपर्टी होगी सर वो x, की कंडीशन में होनी चाहिए। तो क्या यहां पर जो हमारे पास पेयर बन रहे हैं, जो रिलेशन में जो पेयर बन रहे हैं, क्या उसमें कोई भी एक ऐसा पेयर है जो x, के पेयर में हो, क्या बताओ, क्या ऐसा कोई पेयर बन रहा है जो x, मतलब क्या कि यहां पर जो बनना चाहिए वो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए, 5,5 होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। और जब ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास तो यानी हम कह सकते हैं कि सर ये जो भी चीजें हमें दी गई हैं, यानी जो हमारे पास रिलेशन दिया गया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ऐसे कोई भी हमारे पास पेयर नहीं बन रहे हैं। एंड मैं लिख सकता हूं सो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ऐसा मतलब इतने तो बहुत सारे होंगे। तो ऐसे पेयर तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि इतने पेयर लिखने से अच्छा है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ऐसे कोई भी पेयर हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो हमारे ये क्या होगा,
तो ये हमारा पेयर क्या, सॉरी ये रिलेशन जो दिया गया वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सो सच दैट नो वन पेयर ऐसे लिख दो, नो पेयर ऐसे लिख दो, नो पेयर such that no pair in R then क्या हो जाएगा, R is not रिफ्लेक्सिव। क्या है, R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आया ना, R क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब जब R रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब हमारे पास पहली वाली कंडीशन तो हो गई कि R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मुझे क्या बताना है कि अब आपको बताना है कि जो R दिया गया है, अब क्या बताना, सॉरी अब हम बताना सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का अगर हम बताएंगे तो मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं, ऐसे कर दे रहा हूं, चलो थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं। अब जो है हमारे पास दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक की है। और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं कि अगर मैंने कहा कि x, y बिलोंग्स टू r और y, z, सॉरी y, x, यानी उनका क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से मिरर का काम करते हैं। तो एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स टू r, ठीक, देन r इज सिमेट्रिक। r क्या हो गया, सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, r हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। लेकिन अब आप ये देखिए आप पहले कि क्या ये जो पेयर है हमारे पास, जो हमें पेयर दिए गए हैं वो रिलेशन में क्या ऐसा कोई पेयर उसमें बन रहा है, क्या ऐसा कोई पेयर जो इस कंडीशन में आ रहा हो यानी उसका उल्टा बना हो, ऐसा तो कोई पेयर है नहीं है ना। अगर ऐसा कोई पेयर होता तो ये हमारा क्या हो जाता, क्या हो जाता, ये सिमेट्रिक हो जाता। तो क्या, सच दैट नो वन पेयर, क्या है, सच दैट नो वन पेयर इन R, so R is not symmetric। क्या हो जाएगा, R तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट जो बचता है हमारे पास वो है क्या, ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है कि अगर आपको पता होगा कि x, y बिलोंग्स टू R करेगा और y, z बिलोंग्स टू R करेगा, तो x, z भी बिलोंग्स टू R करना चाहिए। अगर ये कंडीशन बनती है तो आपका ये क्या होगा, आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये कंडीशन इसमें बन रही है कि क्या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि x, y बिलोंग्स टू R और y, z बिलोंग्स टू R, देन ऑल्सो x, z बिलोंग्स टू R। यानी ये कंडीशन तुम्हारी बननी चाहिए, तब जाके तुम कह सकते हो कि सर ये जो हमारा रिलेशन दिया गया है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है, ठीक। क्या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी इसमें दी गई है, मतलब क्या है कि अगर मैंने पहला वाला देखा कि 1,3 है और सर दूसरा है 3,9, तो क्या 1,9 हो रहा है, नहीं हो रहा सर। जब ऐसी कंडीशन ही नहीं बन रही है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो क्या है,
ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो जब हमें ये नहीं दिया गया है, जैसे जैसे क्या है, जैसे मुझे गिवन है, इसमें क्या है कि हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है कि फॉर 1,3 गिवन है गिवन है ना। तो अगर मैं कहूं कि फ्रॉम 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो 1,3 आर को बिलोंग कर रहा है, 3,9 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,9 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। सो दिस रिलेशन, या मैं कह सकता हूं सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सिंपल है, इसमें हमें कुछ ज्यादा ऐसा कुछ करना नहीं है। तो आपसे पूछा गया था कि क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव में से कोई भी इनमें है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर क्या कहूंगा मैं कि सर ये जो रिलेशन हमें दिया गया है, सर ये जो रिलेशन हमें दिया गया है उसमें क्या है कि आर इज नाइदर, सर R is neither reflexive nor symmetric, क्या कि सर ये रिलेशन जो दिया गया है कि ना ही तो वो क्या है रिफ्लेक्सिव है और ना ही सर वो क्या है सिमेट्रिक है, एंड ना ही सर वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन क्या, तो जो रिलेशन दिए गए हैं वो क्या हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है कि सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मुझे इसी में दिया गया है, तो मैं इसको पहले साफ कर देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले में मुझे क्या दिया है, सेकंड वाले में कहा है कि फॉर रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी फॉर रिलेशन जो है वो किसका है, फॉर नेचुरल नंबरों का शेड है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबरों के साथ क्या बनेगा, उसका रिलेशन बनाएंगे। डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी कि सर y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा, x प्लस 5 होगा। यानी अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इसी तरीके से हम वैल्यू x की पुट करेंगे और मुझे y की वैल्यू निकालना है। और आगे मुझे एक कंडीशन दी है कि सर x लेस देन क्या है, 4 है, यानी x जो है सर वो 4 से क्या है, कम है। तो इस कंडीशन में आपको बताना है, ये कंडीशन आपको यूज करना है और फिर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मुझे रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया है मुझे कि x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। x क्या है सर, 4 से कम है, ये आपको वैल्यू दी गई। तो हमारे पास देयरफॉर तो रिलेशन क्या बनेगा, जो रिलेशन के हमारे पास मेंबर आएंगे वो क्या आएंगे निकल के कि सर मैंने अगर x की वैल्यू 1 पुट किया है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। सर x की वैल्यू मैंने 2 पुट किया है तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 7 आएगी। सर अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट किया है तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 8 आएगी। अगर सर मैंने y की वैल्यू x की वैल्यू 4 पुट किया है तो फिर y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। क्या मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि नहीं, सही कहा, नहीं कर सकते क्योंकि मुझे x की कंडीशन दी है। सर क्या दी है कि वो क्या है सर, x जो है वो 4 से कम है, तो मेरे 4 से कम वाली कंडीशन यहाँ बन चुकी है, तो मैं अब नहीं कर सकता और मेरा जो रिलेशन है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
अब सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको पता ही है क्या, एज क्या है पहला वाला, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको कि x, x बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, r इज रिफ्लेक्सिव। अब आप देखिए और मुझे बताइए कि क्या इनमें जो रिलेशन मुझे दिया गया है, क्या उसमें ऐसा कोई भी जो पेयर बन रहा है जो क्या हो, सेम एलिमेंट के साथ बने, है ना। क्या ऐसा कोई पेयर बन रहा है इसमें, नहीं बन रहा ना। जब ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो हमारा रिलेशन दिया गया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो मैं कह सकता हूं सच देयर नो पेयर इन आर, या सो या देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सर ऐसा कोई भी पेयर इसके अंदर रिलेशन के अंदर नहीं है तो आर क्या है सर, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगला क्या है, सिमेट्रिक, एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, x, y बिलोंग्स टू r करना चाहिए, देन y, x बिलोंग्स टू r, तो सो r इज सिमेट्रिक। ठीक, यानी अगर x, y बिलोंग्स टू r कर रहा है तो इसे पलट कर आना चाहिए y, x बिलोंग्स टू r, तो मैं कहूंगा कि सर ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या ऐसी कंडीशन कोई बन रही है इसके अंदर, 1,6 है, क्या 6,1 आ रहा है, क्या नहीं है सर। 2,7 या 7,2 आ रहा है, नहीं आ रहा सर। तो जब नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूं सच देयर आर नो पेयर इन आर, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या है, आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है ना। अब लास्ट हमारे पास बचता है वो क्या है सर, ट्रांजिटिव। लास्ट क्या बचता है, ट्रांजिटिव बचता है। तो मैंने देखा एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, देन ऑल्सो x, z बिलोंग्स टू r, तो r इज ट्रांजिटिव। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा स्पीड में हूं, r इज ट्रांजिटिव। ठीक, अब क्या मैंने देखा ऐसा कोई भी पेयर है क्या इसके अंदर, सर नहीं है। जब नहीं है तो मैं कह सकता हूं सच देयर आर नो पेयर, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो देयरफॉर are neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ठीक है, क्या है कि सर इसमें दोनों कंडीशन मुझे दी गई हैं कि ना तो हमारा जो रिलेशन दिया गया है, ना ही तो वो क्या है हमारा पर, ना ही सर वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो हमारा सिमेट्रिक है, और ना ही वो हमारा सर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है सर, तो ये रिलेशन हमारा क्या है, इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है,
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हो अगले अगले क्वेश्चन में देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें रिलेशन दिया है क्या, सेम कंडीशन है, तो पहले इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं इसलिए थोड़ा आ जाएगा। हाँ अब सही है। क्या दिया है थर्ड वाले रिलेशन में कि रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी जो रिलेशन बनेगा वो सेट ए के अंदर बनेगा, वो भी ये कंडीशन तुम्हें दी गई है, ठीक है। और रिलेशन दिया है कि x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, यानी y जो होगा वो x से डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है, सॉरी ये आपको कंडीशन दी गई है, और फिर इन कंडीशन का यूज करके आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से कौन है। ठीक है चलिए थर्ड वाला, हमें रिलेशन क्या है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, ठीक, ये हमें दिया गया। y क्या है, x से डिविजिबल है, ये कंडीशन आपको दी गई, ठीक है। अब आपको ये कंडीशन दी गई है, यानी हमारे पास जो है एक फेट तो जीरा और दूसरा फेट कौन है, इसी के एलिमेंट होंगे, ये, ठीक है। तो r का जो रिलेशन बनेगा वो क्या क्या होगा वो देखते हैं। पहले इसमें देखा मैंने x वैल्यू जो होगी तो y की वैल्यू जो होगी, यानी x की वैल्यू, x क्या है, x इज डिविजिबल, सॉरी y इज डिविजिबल बाय x, यानी x की जो भी वैल्यू है वो y से डिविजिबल होनी चाहिए, ये कंडीशन आपको दी गई है। तो यानी 1 से तो ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे ना, तो पहला क्या होगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक। अब 2 से मैंने देखा तो सर 2 से तो कौन डिविजिबल होगा, सर 2 से 2 ही होगा, फिर 2 से 4 होगा, 2 से 6 होगा, है ना। अब मैंने 3 से देखा तो 3 से देखा मैंने सर 3 से 3 होगा और 3 से 6 होगा, फिर मैंने देखा सर 4 से, तो 4 से 4 होगा केवल, 5 से 5 होगा केवल, और 6 से 6 होगा, यानी ये आपका सारा पेयर बनकर आएगा। कितना आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ समझ में आया ना, ये सारे पेयर आपके बन के आएंगे, यानी y इज डिविजिबल बाय x, यानी जो आपकी y की वैल्यू है वो x से डिविजन होनी चाहिए। तो 1 से तो सारे नंबर होंगे डिवाइड, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4, 1 का 5, 1 का 6, फिर 2 से देखा मैंने तो 2 से 1 तो डिविजिबल नहीं होगा ना, 2 से कौन होगा 2 होगा, तो 2 से 2 आ गया, 2 से 4 होगा 4 आ गया, 2 से 6 होगा तो 6 आ गया। इसी तरीके से 3 से किया तो 3 से 3 आ गया, फिर 3 से 6 आ गया, 4 से केवल 4 होगा, 5 से 5 होगा और 6 से 6 होगा, यानी ये कंडीशन आपको दे दी गई है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव बताना है, फिर सिमेट्रिक बताना है और फिर ट्रांजिटिव बताना है, तीनों चीजें करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताइए ना रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी जो होती है सर वो x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन r इज रिफ्लेक्सिव, है ना, ये कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। यानी ये कंडीशन अगर होती है तो क्या ऐसे पेयर जो हैं वो इसके अंदर हैं, क्या ऐसे जो पेयर हमें दिए गए हैं वो हमारे इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं क्या, ये चीजें हमें समझना है। अगर ये आ रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आया ना, तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, ये सारी चीजें क्या है हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रही हैं। कहाँ पर देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6,
6, यानी ये सारी चीजें क्या है, बिलोंग कर रही हैं हमारे किसको, इफ रिलेशन को बिलोंग कर रही हैं। तो जब इफ रिलेशन को बिलोंग कर रही हैं तो मैं कह सकता हूं सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है हमारे पास वो क्या है, सिमेट्रिक है। कौन है, सिमेट्रिक है। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, चलिए। एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या होती है कि x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो r इज सिमेट्रिक। अगर ये कंडीशन हमें दी गई है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन हमें नहीं दी है तो फिर हमारा ये सॉरी ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आप यहाँ पर इस बात को समझिए, क्या ऐसी कंडीशन हमें दी गई है कि नहीं दी गई। सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने पहला एक लिखा 1, 2 बिलोंग्स टू आर है ना, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए अगर मैंने देखो, अगर मैं पहला लिखता 1, 1 तो 1, 1 का पलटने पर 1, 1 ही तो आएगा। तो ये वाला तो इसमें बिलोंग कर रहा है, सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैंने देखा कि 1, 2 क्या 2, 1 आ रहा है, 1, 3 क्या 3, 1 आ रहा है, 1, 4 क्या 4, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो ये सारे इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, अब लास्ट है हमारे पास कौन, ट्रांजिटिव। एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए और y, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन ऑल्सो x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मुझे दी जाएगी तो r इज ट्रांजिटिव। समझ में आया ना। अगर ऐसी कंडीशन मुझे दी जाती है तो मैं कहूंगा क्या कहूंगा कि सर ये जो रिलेशन दिया गया है वो क्या हमारा ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए देखते समझते इसको। गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, चलिए देखें क्या दिया है। अगर मैं पहला वाला देखता हूं 1, 1 ये तो कोई मतलब का नहीं हुआ ना। अगर मैं 1, चल देख लेता हूं 1, 1 का लूं 1, 2 के साथ, अगर 1, 1 और 1, 2 है तो क्या 1, 2 है, तो सर है ना। अगर मैं लूं 1, 1 और 1, 3 के साथ तो सर 1, 3 भी है। चलो मैं दूसरा लेता हूं, मैंने लिया सर 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 4 बिलोंग्स टू आर। देखो हमें सारे पेयर बना के देखना पड़ेगा। सारे पेयर जब हम बनाकर देखेंगे तो सारे पेयर बनाने के बाद हमें समझ में, ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा एक पेयर बन गया तो हमने सोचा सर एक बन गया तो हमारा तो सर रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव हो गया। ऐसा नहीं करना, हमें सारे पेयर बनाकर देखना पड़ेंगे कि सारे पेयर बनाने के सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। पर आपको यहाँ सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो पेयर नहीं बन रहा है आप डायरेक्ट वो लिख दो सर ये इस पेयर की वजह से नहीं बन रहा, तो सीधा सीधा ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर बन रहे हैं तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो और कर लो। जैसे मैं इसमें देख सकता हूं जिसमें सारे पेयर बन रहे हैं, कैसे समझ भी।
1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,4 बिलोंग्स टू आर है, देन 1,4 भी तो क्या है, बिलोंग्स टू आर है ना। 1,2 और 2,4, ये रहा 1,2 2,4, यानी क्या हो जाएगा 1,4 भी दिया गया। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी जो आपका मन करे। मैंने लिया चलो 1,3 और 3,6 ले लिया, 1,3 3,6 लिया तो सर 1,6 भी है ना। मैंने चलो लिया 2,4 और 4,4 ले लूं, बनेगा तो सेम जैसी ना, लोगे तो सेम ही ना। 2,4 4,4 लिया तो आ क्या रहा है 2,4, तो 2,4 है इसके अंदर, यानी सारे बन रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। सो देयरफॉर इसमें से कौन कौन बन चुके हैं हमारे, इसमें सर बन चुका है हमारा एक तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक नहीं बना है तो मैं कह सकता हूं आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। यानी जो रिलेशन जो दिया गया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अगला वाला देखते हैं, इसका फोर्थ वाला। चलिए फोर्थ वाला समझते हैं, तब तक फोर्थ वाला पढ़िए और समझिए उसमें क्या दिया गया है, क्या रिलेशन दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है, वो सारी चीजें समझिए, फिर उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फोर्थ वाले में दिया गया है कि रिलेशन आर इज द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज। आर क्या है, फॉर सेट है किसका, जेड का, यानी जेड का जो रिलेशन बनेगा हमारा वो क्या होगा फॉर जेड, यानी इंटीजर्स के साथ बनेगा, है ना। और रिलेशन जो दिया गया है मुझे क्या दिया है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी एक्स और वाई को अगर माइनस करते हैं तो वो क्या होगा सर, इंटीजर्स होंगे वो सारे, ये आपको बताना है और वो चीजें आपको समझना है, उसी रिलेशन के हिसाब से हम इनको समझेंगे। चलिए समझते हैं, देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में रिलेशन क्या दिया गया मुझे, रिलेशन जो दिया गया है वो है हमारा x, y such that x minus y is an integer, ये आपको दिया गया, ठीक है। यानी जो रिलेशन दिया है x और y को जब हम माइनस करें तो इंटीजर आना चाहिए, यानी x और y की हम ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो हमारी क्या होनी चाहिए, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो हमारा वो क्या हो, वो रिलेशन हमें दिया गया, ठीक है। अब जब हमें जो रिलेशन दिया गया है तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता तो है ही ना, और जेड क्या है, जेड हमें जो कंडीशन दी है वो क्या है, और जेड एंड जेड इज ऑल इंटीजर्स, जेड क्या है, सारे इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारी कंडीशन हमें दी गई है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में तो आपको पता है ना, अभी मैंने बताया कि क्या होते हैं कि x, x belongs to R, then R is reflexive, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब R रिफ्लेक्सिव है तो हम यहां पर एक चीज कह सकते हैं कि अगर जैसे मैंने मान लो जो प्रॉपर्टी हमें दी गई है, तो मैंने कहा कि सर 1,1 लिया मैंने, 1,1 बिलोंग्स टू R होगा। अब तुमसे कहा गया प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों को माइनस करने पर इंटीजर आना चाहिए,
तो दोनों का अगर मैं माइनस करके देख रहा हूं यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीजर, और 0 इज एन इंटीजर। 0 क्या है, इंटीजर है। तो जब 0 इंटीजर है, यानी मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करूं, 1 1 रखूं, 2 2 रखूं, -1 रखूं, कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे सारे रिलेशन बनेंगे। तो मैं कह सकता हूं सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी जो हमें आर दिया है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। चलिए दूसरा हमारा क्या है कि एज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और क्या होगा, एंड y, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन r इज सिमेट्रिक। उतने हम लग गए तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, तो देन r इज सिमेट्रिक। r क्या है, सिमेट्रिक है। अब आपको समझना है कि क्या इसमें जो मुझे दी गए हैं वो क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन होगी कि नहीं होगी। सिमेट्रिक की कंडीशन कैसे, अब एक चीज को समझिए थोड़ा सा, क्या समझेंगे हम कि हमारे पास यहां पर जो कंडीशन बनेगी, यानी जो हमें रिलेशन दिया गया है वो क्या है, रिलेशन जो है सर वो इसकी कंडीशन में x माइनस वाई की है ना। जब x माइनस वाई और y माइनस एक्स, जी दोनों कंडीशन तो होने चाहिए, और जब दोनों कंडीशन हमारी अगर रिलेशन में आती हैं तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये दोनों कंडीशन क्या है, हमारी रिलेशन सॉरी सिमेट्रिक है। जैसे मैंने कहा इफ x माइनस वाई, है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का ये तो बिलोंग्स करने चाहिए ना, तो ये तो करेंगे, यानी ये तो कंडीशन हमारी बनेगी ना। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि अगर x माइनस वाई, यहाँ पर जो रिलेशन बनेगी, यहाँ पर जो हमारे पास जो रिलेशन की प्रॉपर्टी आएगी वो सारे कौन से होंगे, वो सेम नंबर ही तो होंगे, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए ना। तो अगर मैं कहूँ तो उसमें जितने भी नंबर होंगे हमारे पास सेम नंबर, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने 1 और 2 का बनाया तो 1 और 2 माइनस करने पर कितना आ रहा है, सर -1 आ रहा है, तो ये इंटीजर ही तो हुआ ना, ये इंटीजर ही तो हुआ। अब मैं कहूँ 2 माइनस 1 क्या है, 2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 2, 1 भी तो होगा, ये भी इंटीजर है, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा सर, इक्वल में 1 आएगा, तो ये भी इंटीजर बन रहा है, यानी ये भी पेयर बनेगा, ये भी पेयर बनेगा। तो जब ये दोनों पेयर बनेंगे हमारे पास, तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, हमारी बिलोंग्स टू आर करेगी। जैसे मैं कहूं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लो कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, यानी ये जो कंडीशन दी है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये भी कंडीशन दी है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपसे कहा गया है दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करता हूं तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, है ना। जब इंटीजर आएगा तो मैं क्या सकता हूं, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट वाला, हमारा लास्ट क्या है, लास्ट वाला है ट्रांजिटिव। लास्ट क्या है, ट्रांजिटिव इंटीजर है, और ट्रांजिटिव इंटीजर का क्या होता है कि x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और y, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और यहां पर कंडीशन बनेगी एंड सॉरी देन x, z बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन r इज ट्रांजिटिव, ये ना।
अब तो रट गई होंगी ये प्रॉपर्टी आपको। अब यहां पर समझते हैं, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने कहा कि सर 3, -1 बिलोंग्स टू आर, ठीक, और -1 बिलोंग्स टू 10, सॉरी -1 और 10 बिलोंग्स टू आर। तो सर जो बनेगा देन 3, -10 नहीं प्लस का 10 बिलोंग्स टू आर, ये भी कंडीशन बनेगी। कैसे समझो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। दोनों का डिफरेंस और इंटीजर आ रहा है, दोनों का डिफरेंस और इंटीजर आ रहा है, तो यहां पर भी सर दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। यानी ये तीनों चीज तो हमारे आर को बिलोंग कर ही रही है और इफ कंडीशन पे भी बिलोंग कर रही है, तो मैं कह सकता हूं आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यानी इस वाले रिलेशन में हमारे पास जो है वो तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो देयरफॉर R is reflexive, symmetric and transitive relation। क्या है, तीनों कंडीशन हमारी इसमें दी गई हैं कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन हमारी है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, यानी आपसे कहा गया है कि जो एक सेट जो बनाया है वो किसका बनाया है, ह्यूमन बीइंग्स को बनाया, वो भी कहां पर, एक टाउन में जहां पर वो रह रहे हैं, उनका सेट बना के हमें दिया गया। चलिए देखिए पहले वाले में हमें क्या रिलेशन दिया है हम उसको समझते हैं। क्या है रिलेशन आर x, y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, यानी x और y जो है वो एक ही जगह काम कर रहे हैं, ये कंडीशन आपको दी गई। अब पहले वाले में अगर हम बात करें कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव होता है, हमें पता है कि सर सेम होना चाहिए, खुद का खुद के साथ कंपेरिजन करते हैं ना, तो मैंने कहा कि सर x बिलोंग्स टू r, क्या ये हो सकता है? समझो इस बात को, ये कैसे हो सकता है कि जब मैंने कहा कि जब मैं हूं, मैं खुद का कंपेरिजन करता हूं कि मैं अभी आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, तो मेरा कंपेरिजन मेरे साथ होगा, मतलब वो भी तो अभी क्लास ही तो पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा कंपेरिजन मेरे साथ हुआ तो वो उधर ऑफिस में बैठा है और मैं यहाँ पर क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना। जब मेरा कंपेरिजन मेरे साथ हुआ तो यानी मैं अभी एट अ टाइम आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ, यानी वो भी एट अ टाइम क्लास पढ़ा रहा है, यानी खुद का कंपेरिजन खुद के साथ करोगे तो वो उसका रिलेशन बनकर आएगा, क्योंकि सेम जगह पर काम करने वाली कंडीशन। तो मैं कह सकता हूं सिंस x इज वर्क, क्या है, वर्क एट सेम प्लेस विथ इटसेल्फ, यानी खुद के टाइम खुद के साथ वो एक ही जगह काम कर रहा है ना। तो ये जो रिलेशन होगा हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगले वाले में क्या है कि x, y सर बिलोंग्स टू R हुआ, यानी x और y एक जगह काम कर रहे हैं, सही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं, जो हमें दिया गया उसके हिसाब से। एंड अब सिमेट्रिक के लिए मुझे इन्हें पलटना पड़ेगा, पलट देते हैं, तो y, x बिलोंग्स टू R, क्या y, x बिलोंग्स टू R होगा? होगा सर, क्योंकि अगर मैंने कहा कि मैं और मेरे साथ एक सर है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो सर के साथ मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। जब मेरा रिलेशन उनके साथ बनाया गया कि मैं उनके साथ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, है ना। तो दोनों कंडीशन मतलब क्या, दोनों सेम जगह पढ़ा रहे हैं ना, यानी दोनों यहाँ पर भी दोनों सेम जगह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जब x y के साथ काम कर रहा है तो y x के साथ भी तो उसी जगह काम कर रहा है। जब ये दोनों कंडीशन सही हो रही है तो ये रिलेशन जो होगा हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा, तो R इज सिमेट्रिक, है ना, R क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मैंने कहा कि सर x, y एक जगह काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि सर y और z भी एक जगह काम कर रहे हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। x और y एक जगह काम कर रहे हैं तो y z भी एक जगह काम कर रहे हैं। क्या सर, क्या
एक्स और जेड एक जगह काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्या दिक्कत है? मैंने कहा कि हम 3 टीचर हैं जो 3 टीचर पढ़ाते हैं। मैं अपने वाले सर के साथ पढ़ाता हूँ, यानी मैं मैथ का, मैंने कहा इंग्लिश वाले सर के साथ मैं पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश वाले सर साइंस वाले सर के साथ पढ़ाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं साइंस वाले सर के साथ पढ़ाता हूँ, है ना? जब तीनों एक जगह काम कर रहे हैं तो एक्स वाई के साथ काम कर रहा है, वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो एक्स जेड के साथ भी यानी एक ही जगह काम करेंगे ना। जब ये कंडीशन बन गई तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा सर? ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। और तीनों क्या हो गए सर? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। सो देयरफॉर दिस रिलेशन is symmetric, reflexive, and ट्रांजिटिव। सर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन पढ़ो। अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, यानी x और y जो है सर एक ही जगह रह रहे हैं। अब एक ही जगह रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा कि अगर मैं x का कंपेयर x के साथ करूं, मैंने कहा कि मैं यहां पर रहता हूं तो मेरा कंपेयर मेरे साथ करेंगे तो वो भी तो यही रहता ना, तो दोनों सेम कंडीशन हुई ना। तो यानी मैं कह सकता हूं कि x, बिलोंग्स टू r होगा एंड y, बिलोंग्स टू r होगा, यानी ये भी एक ही जगह रहता है। जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा सर? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो R इज रिफ्लेक्सिव, है ना? अब सिमेट्रिक देखते हैं। x, y एक जगह रह रहे हैं, ठीक है, x, y एक जगह रह रहे हैं एंड y और x एक जगह रह रहे हैं। सही बात है, अगर x और y एक जगह रह रहे हैं तो y और x भी तो एक जगह होंगे। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगी हमारी तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक हो गया, है ना? अब मैंने कहा कि x, y एक जगह रह रहे हैं। क्या है? x, y एक जगह रह रहे हैं और y, z भी एक जगह रह रहे हैं। तो x, z भी तो एक जगह रहेंगे। सही बात है, अगर x और y एक जगह रह रहे हैं, y और z एक जगह रह रहे हैं तो x, z भी एक जगह रह रहे हैं। तो ये रिलेशन भी क्या हो गया? सो R इज ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव हो गया तो तीनों चीज क्या हो गई? तीनों हमारे रिफ्लेक्सिव भी हो गए, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गए। देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या कहा है तुमसे कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। चलिए कंपेरिजन करते हैं और समझते हैं कि ये कौन कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। मैंने कहा कि x, बिलोंग्स टू r, क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रही है? अब आप खुद ही समझिए। मैंने कहा कि तुम्हारी हाइट तुमसे ही 7 सेंटीमीटर बड़ी है, या मैं कहूं कि मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्या तुम खुद का कंपेरिजन खुद के साथ करो और तुम ये बोलो कि तुम खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता मतलब क्या है? ये बिलोंग्स टू आर नहीं करेगा। कि x का कंपेरिजन x के साथ करोगे तो x कभी भी खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा। तो x क्या हो गया? x इज नॉट टॉलर देन इटसेल्फ, यानी x कभी भी खुद से बड़ा नहीं होगा। तो जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा x, y बिलोंग्स टू r कर रहे हैं। ठीक है सर, x है जो है वो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। सही बात है, बट y, x बिलोंग्स टू r, क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी? अगर x y से बड़ा है तो क्या y x से बड़ा होगा?
नहीं होगा ना, जब नहीं होगा नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। जब ये कंडीशन बन रही है हमारी यानी फुलफिल नहीं हो रही है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। मैंने कहा x, y बिलोंग्स टू r, यानी x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एंड y, z बिलोंग्स टू r, यानी y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा, ये बात भी सही है, यानी x y से बड़ा हो गया, y z से बड़ा हो गया। बट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्यों, समझो। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी y छोटा हो गया 7 सेंटीमीटर, है ना। फिर y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी y z छोटा हो गया y से 7 सेंटीमीटर। मैंने कहा कि मैं अपने भाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूं और मेरा भाई मेरी बहन से 7 सेंटीमीटर बड़ा, तो क्या मैं अपनी बहन से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं ना, मैं अपनी बहन से 14 सेंटीमीटर बड़ा हूं, है ना। तो यानी x z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा, ना कि 7 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर केवल टॉलर देन लिखा होता तो ये कंडीशन बन जाती, लेकिन टॉलर देन कंडीशन नहीं है, 7 सेंटीमीटर बड़ा होने की बात कही है और 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं है, वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो यानी ये क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देयरफॉर दिस रिलेशन neither reflexive nor symmetric nor ट्रांजिटिव, ना यानी ये रिलेशन ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में कहा है कि x इज वाइफ ऑफ y, यानी x जो है वो y की पत्नी है। अब इस कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए। मैंने कहा x, x बिलोंग्स टू r, क्या ये कंडीशन बनेगी। अब आप खुद समझिए, मैंने कहा कि x जो है वो y की पत्नी है, क्या x की पत्नी होगी, यानी x खुद की पत्नी होगी, नहीं होगी ना, यानी ये जो कंडीशन दी है वो फुलफिल नहीं होगी। जब ये फुलफिल नहीं होगी तो मैं क्या बोलूंगा कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी r जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अगली कंडीशन में आ जाओ, x, y बिलोंग्स टू r है, यानी x y की पत्नी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट y, x बिलोंग्स टू r होगा, x y की पत्नी है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, y x की पत्नी है, ये तो उल्टा हो गया ना, यहां पर x पत्नी हो रही थी लेकिन यहां पर y पत्नी हो गई। ऐसा हो सकता क्या, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, तो ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक नहीं होगा, r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक। अब देखते हैं तीसरा वाला। मैंने कहा x, y बिलोंग्स टू r, यानी x और y, x y की पत्नी है, ठीक है। एंड y, z बिलोंग्स टू r, यानी y z की पत्नी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्यों, क्योंकि x y की पत्नी है, ठीक है, y z की पत्नी है, ठीक है, लेकिन क्या x z की पत्नी हो जाएगी, नहीं होगी ना, ये कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रही है, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। सो देयरफॉर दिस रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, यानी ये जो रिलेशन हो गया ना तो वो सिमेट्रिक हुआ, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, अगला देखते हैं। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया, यानी आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि ये क्या है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये तीनों नहीं है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना होगा कि ये वाला जो दिया गया है, ये रिलेशन जो मुझे दिया गया है
वो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।